यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी देश की फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ है, अगर उस देश की नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 10,000 करोड़ है तथा उसकी एनुअल इंटरेस्ट लायबिलिटी 1500 करोड़ है, तो उसकी ग्रास प्राइमरी डेफिसिट क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट इनकम। जब मैं गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो सरकार एक वर्ष में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करती है और उसमें से गवर्नमेंट की इनकम क्या है, इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट कितना एक साल में इंटरेस्ट दे रही है, कितना पेंशन और सैलरी के ऊपर खर्च कर रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है। वहीं पे जब मैं बात कैपिटल एक्सपेंडिचर का करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि एक साल में गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रही है, कितना यूनिवर्सिटीज कॉलेज बना रही है, कितना गवर्नमेंट नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बना रही है। अब जब इसमें से मैं गवर्नमेंट की इनकम सब्सट्रैक्ट करता हूं तो इसका मतलब सरकार की इनकम वो मानी जाएगी जो सरकार के ऊपर किसी तरह का डेट क्रिएट नहीं करती है। जैसे गवर्नमेंट को जो टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से इनकम मिलती है, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी कैपिटल रिसीट्स मिल रही है जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं जनरेट कर रही है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रोड रिकवरी, उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप समझ लो कि अगर मैं फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का निकालता हूं तो 2025 के बजट में आप देखोगे ये जीडीपी का 4.4% है, वहीं पे प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। इसका मतलब यह है कि जब मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4 है तो पक्का है कि आप सोचोगे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने इनकम से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है और ये जीडीपी का 4.4% एस्टिमेटेड है। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, या फिर मैं यूं कहूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ये दिखाना चाहे कि एक्चुअल में जो मेरा एस्टिमेट आप लगाना चाहोगे वो सिर्फ इस वर्ष के मैंने क्या खर्चा किया है, क्या मेरी रिसीट्स है, उससे लगाओ। तो यहां पर देखो ये प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जब फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट घटाते हैं तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। प्राइमरी डेफिसिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है आज के डेट में 2024 में बताऊं तो इंटरेस्ट पेमेंट जीडीपी का 3.6% है, और वो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत समय से चलता आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत पहले किसी गवर्नमेंट ने 10 साल या 20 साल पहले भी अगर कोई बारोइंग की है तो उसका भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के इस साल का अगर एक्चुअली आप डेफिसिट देखना चाहोगे तो वो प्राइमरी डेफिसिट होगा जो फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो यूपीएससी का पूछा गया है तो सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट दिया है 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स जो दिया गया वो सिर्फ आपको थोड़ा सा असमंजस या डाउट में डालने के लिए दिया गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 1500 करोड़ को घटाइए, 48,500 करोड़ जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा जो कि प्राइमरी डेफिसिट होगा। थैंक यू।